राम राम जी। आज का मेरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा विषय है, वैसे तो आपने हेडिंग पढ़ के पता लगा ही लिया होगा कि विषय क्या है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि भगवान के नाम जप से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या है इस नाम में कि इंसान जो चाहे उसे वो मिल सकता है। और बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि नाम जप किस लिए करना चाहिए, तो उसका भी यही उत्तर है कि नाम जप इसलिए करना चाहिए कि आप जिस वस्तु को भी चाहेंगे वो वस्तु आपको मिल सकती है। अगर आपने सही तरीके से नाम जप को किया, आपकी भक्ति सच्ची है, आपका भाव सच्चा है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। देखो, शास्त्रों के अनुसार भगवान के नाम जप से सरल, सुगम और अच्छा कोई साधन नहीं है कि जिससे हम अपनी इच्छा पूरी कर सकें और भगवान को प्राप्त कर सकें। इच्छा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, फिर जब हम उस भगवान को भी उस नाम जप से प्राप्त कर सकते हैं तो इच्छा तो कोई मायने नहीं रखती। इच्छा तो यूं चुटकियों में पूरी हो जाती है, लेकिन पूरी करवाने वाला चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि ओमकार अक्षर ही ब्रह्म है और यही पर ब्रह्म है। इसी ओमकार अक्षर को जानकर जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिलती है। और खाली ओमकार को ही नहीं, भगवान के किसी भी नाम को जपता है तो भी वह अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इस कथन के अनुसार कल्प वृक्ष रूप, कल्प वृक्ष समझते हैं आप किसको बोलते हैं? कल्प वृक्ष का मतलब होता है इंसान की इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। कल्प वृक्ष रूप भगवत भजन के प्रताप से जिस वस्तु को मनुष्य चाहता है उसे वही मिल सकती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। परंतु आत्मा का कल्याण चाहने वाले और सच्चे प्रेमी भक्तों को तो निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के सही मायने में भक्त होते हैं वो ये इच्छा पूर्ति छोटी मोटी चीज़ें कभी नहीं मांगते भगवान से। उनकी तो फिर कुछ और ही लगन होती है, उन्हें सिर्फ आत्मा का कल्याण चाहिए होता है और वो उसी की भक्ति में रात दिन लगे होते हैं। शास्त्रों में भी निष्काम प्रेमी भक्त की ही अधिक प्रशंसा की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर इंसान की इच्छा पूरी भगवान कर सकते हैं। वो किसी इच्छा के लिए अगर मतलब भगवान का नाम का जप करता है तो वो इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। परंतु फिर जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो उनका तो कहना ही क्या है, क्योंकि शास्त्रों में उसकी बहुत ज़्यादा मतलब महिमा बताई गई है। कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन से, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार निष्काम प्रेम पूर्वक होने वाले भगवान भजन के प्रभाव को जो मनुष्य जानता है वह एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और भगवान भी उसको नहीं भूलते। भगवान ने स्वयं कहा भी है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है,
क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भला सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पद को छोड़कर कभी दूसरे को मन में स्थान दे सकता है? इसी तरह जो भाग्यवान पुरुष परम सुख में परमात्मा के प्रभाव को जानकर उसे ही अपना एकमात्र प्रेमास्पद बना लेते हैं, वे तो उसी के प्रिय नाम की याद में हमेशा लगे रहते हैं। वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं और न ही उन्हें अच्छी ही लगती है। इसलिए जहाँ तक ऐसी अवस्था न हो वहाँ तक ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नामोच्चारण करते समय मन प्रेम में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि उसे अपने शरीर का भी ज्ञान न रहे। भारी से भारी संकट पड़ने पर भी विशुद्ध प्रेम भक्ति और भगवत साक्षात्कारिता के सिवा अन्य किसी सांसारिक वस्तु की कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं पहले ही बता चुकी, जो इच्छा करते हैं उनकी भी इच्छा पूरी होती है। भगवान के इस नाम के आगे, इस नाम के जप के प्रभाव के आगे ना तो कोई चीज़ मायने रखते, ना कोई बीमारी। भगवान चाहे तो एक सेकंड में सारी बीमारी, कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो दूर हो सकती है। सब दुख दर्द तकलीफ मिट सकते हैं उसके नाम के प्रभाव से, लेकिन हम में ही वो शक्ति होनी चाहिए उसको जपने की। निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक विधि सहित जप करने वाला साधक बहुत ही शीघ्र लाभ उठा सकता है और जो वो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। निष्काम भाव से करेगा तो मतलब उसको वो चाहेगा तो नहीं, लेकिन भगवान सब जानते हैं, उसकी सारे दुख दर्द तकलीफ सब मिटेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ भाव नहीं है प्राप्त करने का। लेकिन वो तो सब जानते हैं ना। अगर बच्चा अपने माँ बाप से कुछ नहीं मांगेगा तो क्या माँ बाप को पता नहीं होगा क्या उसे क्या चाहिए? भगवान उसे खुद ही सब कुछ दे देंगे। यदि कोई शंका करे, बहुत से लोग ये मानते हैं, बोलते भी हैं कि लोग भगवान का जप करते हैं परंतु उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, तो इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ यह हो सकता है कि उन लोगों ने या तो विधि सहित जप का अभ्यास नहीं किया होगा, या अपने जप रूप परम धन के बदले में तुच्छ सांसारिक भोगों को खरीद लिया होगा। नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाभ होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए नाम जप किसी प्रकार की भी छोटी बड़ी कामना के लिए न करके केवल भगवत के विशुद्ध प्रेम के लिए ही करना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, आप इस नाम का जप किस प्रकार करते। मैंने दोनों तरह से बताया। निष्काम भाव से करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा, आप किसी कामना की पूर्ति के लिए करेंगे उसका भी फल अवश्य अवश्य मिलेगा। किसी चीज़ की इच्छा के लिए करेंगे, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, XYZ कुछ भी चाहिए, उसके लिए भी अगर नाम का जप करते हैं तो वो भी आपकी इच्छा पूरी ज़रूर होगी। और बहुत से लोग, कल ही एक मेरे पास कमेंट आया था कि कम से कम कितना जाप करना चाहिए। देखो कम से कम का क्या मतलब है? कम से कम का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो अगर हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इंसान 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं हम। अगर देखा जाए तो 21,600 जाप जिसने कर लिए तो उसकी तो फिर ये समझो एक तरह से लॉटरी लग गई। ऐसा अगर किसी इंसान ने कर लिया कि 21,600 जो हम श्वास लेते हैं उतने ही जब उसने एक दिन में कर लिए तो बस फिर तो समझो उसकी बहुत ही जल्द से जल्द इच्छा पूरी होगी। अगर आप अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप भगवान का जप करके देखें 21,600 एक दिन में, तो आपकी इच्छा अति शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपने मेरी पूरी देखी और
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, ये भगवान की बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं डेली नई वीडियो डालती हूँ। मैं आप सबके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ डेली वीडियो डालती ही रहती हूँ। तो आप और दूसरों के पास भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम है, ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि भगवान अपने गुणगान स्वयं नहीं करते, हमें ही इन बातों को अपने पूरे भारतवर्ष में फैलाना है, वो अज्ञानता से बाहर निकालना है। जय श्री राम।